अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि लीनियर मसावातों के जोड़ों से मुतग़य्यरात एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है, जिसके दो तरीके मालूम करने के, काल्बों के माकूस की मदद से और क्रैमर के कानून की मदद से। हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल का पहला जुज़, जिसकी उन्होंने मसावात दी है 2x - 2y बराबर 4 के है, 3x - 2y बराबर 6 के है। हम पहले तरीके से मालूम करते हैं काल्बों के माकूस की मदद से। हम लिखते हैं यहाँ से पहले हम ए की कीमत निकालेंगे कि इसमें ए की कीमत क्या है। इसमें ये 2 और -2, 2 और -2, 3 और 2, ये आ गई यहाँ से एक्स की कीमत। ये यहाँ आ गई ए की कीमत। अब हम एक्स की कीमत देखते हैं। एक्स बराबर ये इसमें क्या है, एक्स और वाई। यहाँ हम लिखेंगे एक्स और वाई, ये एक्स की कीमतें आ गई। इसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ बी की कीमतें, जो बराबर की दूसरी साइड पे हैं वो बी की कीमतें होंगी। 4 और 6 बी की कीमतें हैं। यहाँ से हम पता चला ये, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए और एक्स बराबर की दूसरी साइड पे क्या है, बी। यहाँ से हमने एक्स की कीमत निकालनी है, तो ए राइट साइड पे जाकर इसको तकसीम करेगा तो बन जाएगा ए इन्वर्स बी बन जाएगा। ये हमारे पास मसावात नंबर 1 आ गई। यहाँ हमने अब ए इन्वर्स की कीमत निकाल के तो फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स की कीमतें आएंगी। सबसे पहले ए है तो हम ए की कीमतें निकालते हैं। ए को मैं यहाँ लिखता हूँ, ए है 2 - 2, 3 और 2 है। ए इन्वर्स के लिए पहले हमें क्या होता है कि हम ए का मार्ट निकालते हैं। मैं यहाँ निकालूँगा ए का मार्ट, जिसको मैं डेट ऑफ ए भी लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होता है और 3 -2 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से माइनस की अलामत और 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 आएगा, माइनस माइनस जमा, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 बार 6 आ जाएगा। ये 6 और 4 को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद मैंने अर्जेंट ऑफ ए, यहाँ मैं ए का अर्जेंट निकालूँगा। अर्जेंट ऑफ ए का अर्जेंट कैसे निकाला जाता है, हमें पता है कि इन दोनों की जगह तब्दील करनी है। 2 और 2 की जगह तब्दील कर दी और इन दोनों की अलामतें तब्दील कर दी। 2 की अलामत -2 की अलामत 2 होगी, 3 की अलामत क्या होगी, -3 आ गई। इसके बाद अब मैंने क्या करना है कि ए इन्वर्स का फार्मूला मैं लगाऊंगा। यहाँ ए इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास 1/डेट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें मैं अब कीमतें दर्ज करूँगा। 1/डेट ऑफ ए की कीमत मेरे पास है, मैंने निकाली 10। तो आगे क्या है, अर्जेंट ऑफ ए है। अर्जेंट ऑफ ए की ये कीमत निकाली हुई है, क्या है, 2 है और -3 व 2 है। अब जो हमारे पास ये आ गई हमारे पास कीमत ए इन्वर्स की। अब हम ए इन्वर्स की कीमत, इसमें बी की कीमत हमारे पास पहले ही है, ए इन्वर्स की कीमत हमने निकाल दी। अब हमने एक्स, ए इन्वर्स और बी की कीमतें मसावात नंबर 1 में दर्ज करनी है। तो कैसे मैं लिखूँगा, एक्स की कीमत मैं दर्ज करूँगा, एक्स वाई, या मैंने एक्स की कीमत दर्ज कर दी तो दरम्यान में बराबर है। ए इन्वर्स की कीमत अब मैं निकालूँगा, वो क्या है, 1/10 है। तो आगे क्या है, 2 2 2 -3 है। ये मैंने इसमें दर्ज कर दी, ए इन्वर्स की कीमत दर्ज करी। अब बी की कीमत लिखता हूँ। बी की क्या है कीमत, 4 व 6 है। ये मैंने ना कीमतें, तमाम कीमतें जो है ना वो इसमें मैंने दर्ज कर दी हैं। तो देखो एक्स वाई को मैं वैसे ही लिखूँगा, तो 1/10 को भी वैसे ही लिखूँगा। तो इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ये जो कतार है, ये पहली कतार इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 को मैं इस तरह लिखता हूँ। इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ना, तो 2 इस कॉलम को मैं इसके नीचे लिखूँगा, 4 और 6 इस तरह लिखूँगा। पहले हमें पता ही है किस तरह हम लिखते हैं। तो जो एक ही था, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे,
2 मल्टीप्लाई होगा 4 से जमा की अलामत, और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, जिस तरह मैंने ये लिखा कि 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये दूसरी कतार अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, जिसको मैं लिखूँगा -3 और 2 है, -3 और 2। इस -3 और 2 को, ये 4 6 को मैं इनके नीचे लिखूँगा 4 और 6। देखो कि -3 4 से मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह मैंने ये लिखा कि -3 4 से मल्टीप्लाई होगा जमा की अलामत, और 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से। तो 1/10 मैंने लिखा वैसे ही। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा। तो जमा की अलामत है, 6 2 से मल्टीप्लाई होके 12 आएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होके -12 आएगा। तो जमा 6 2 से मल्टीप्लाई होके -12 आ गया। 1/, मैं इसको लिखता हूँ 10। ये 12 और 8 जमा किए तो क्या आ जाएगा जवाब 20। 12 में से 12 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 0। एक्स वाई साथ साथ हमारे आ रहा है। तो अब जो 10 है ना, ये दोनों को तकसीम करेगा, 20 को भी 10 तकसीम करेगा और 0 को भी 10 तकसीम करेगा। इसको मैंने यहाँ लिखा। तो एक्स वाई साथ वैसे ही आ रहा है। तो क्या हो गया कि 20 को 10 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 2 आएगा, तो इसका जवाब 0 आएगा। तो एक्स और वाई, अब x जो है, x का जवाब x बराबर आएगा यहाँ पे 2 के बराबर, और y आएगा 0 के बराबर। इस तरह हमने जो है वो कालमों के माकूस की मदद से हमने x और y की कीमतें मालूम कर ली। अब हम क्रैमर रूल की मदद से करते हैं। अब हम क्रैमर के कानून की मदद से x और y की कीमतें मालूम करते हैं। सबसे पहले मैं a की कीमत काला बे लिखता हूँ, क्या है 2 -2 3 और 2। इसका मैं ए का मार मालूम करता हूँ, जिसको मैं डेट ऑफ ए भी लिख सकता हूँ। हमें पता है कि 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 -2 से होगा। यहाँ लिखूँगा मैं 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस की अलामत लगा के, 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ गया, माइनस से सिर्फ खा के जमा हो जाएगा। 3 2 से कितना आ गया 6 आ गया, 6 और 4 को जमा किया तो हमारे पास 10 आ गया। यहाँ से हमने डेट ऑफ ए की कीमत 10 निकाल ली। इसके बाद मैं ए एक्स की कीमत निकालता हूँ। ए एक्स, हमें पता है कि ये 2 और 3 एक्स की कीमतें हैं। ए एक्स की कीमत मैं यहाँ से निकालूँगा। ए एक्स ये जो दोनों हैं 2 और 3 ये एक्स की हैं। एक्स की जगह पे ए एक्स के लिए मैं एक्स 2 3 की जगह पे 4 6 लिख दूँगा, तो ये ए एक्स की कीमत आएगी। बाकी जो 2 -2 में 2 है, इसको मैं वैसे ही लिखूँगा। देखो ए एक्स की कीमत निकालने के लिए एक्स को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे ये जो 4 6 वो दर्ज कर देते हैं। ये एक्स के अददी सार वाली जो कीमतें 2 3 हैं, इसकी जगह पे मैं 4 6 लिख दूँगा, तो ये ए एक्स की कीमत आ गई। अब मैं ए एक्स का मार्ट मालूम करता हूँ। ए एक्स का मार्ट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेट ऑफ ए एक्स। ये कैसे निकालते हैं, पहले की तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 6 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस की अलामत 6 मल्टीप्लाई होगा -2 से। 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा, माइनस माइनस जमा आ जाएगा, 6 2 से मल्टीप्लाई हो गए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 और 8 जमा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरह हमने जो है डेट ऑफ ए एक्स की कीमत 20 निकाली। इसी तरह मैं अब ए वाई निकालूँगा। ए वाई की कीमत किस तरह निकालूँगा, ए वाई की कीमत निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ये वाई का सर -2 और 2 हैं, मैं इनकी जगह पे 4 6 लिख दूँगा।
4 और 6, और जो x की कीमतें हैं वो वैसे ही लिखूँगा। इस तरह मैं ए वाई का मार्ट मालूम करता हूँ। ए वाई का मार्ट बराबर, जिसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, डेट ऑफ ए वाई बराबर आएगा 2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से और माइनस की अलामत, और 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से। 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 12 आ गया, और माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई होके माइनस 12, 12 में से 12 तफरीक करेंगे तो आ जाएगा 0। डेट ऑफ ए वाई हमारे पास आ गया 0 आ गया। इसी तरह हम अब x की कीमत निकालेंगे। x की कीमत क्या होगी, इसका फार्मूला है हमारे पास डेट ऑफ ए एक्स बटा डेट ऑफ ए, ये हमारे पास फार्मूला है। हम लिखेंगे x, हमारे पास डेट ऑफ ए एक्स की कीमत हमने निकाली हुई है 20, वो इसकी जगह पर हम 20 लिखेंगे बेटा डेट ऑफ ए की कीमत हमने 10 निकाली, मैं 10 लिखूँगा यहाँ पे। तो 20 को 10 पे तकसीम करूँगा तो जवाब आएगा 2। हमने x की कीमत 2 निकाल ली। इसी तरह मैं अब y की कीमत निकालूँगा। y का क्या फार्मूला होगा, y बराबर होगा डेट ऑफ ए वाई बटा डेट ऑफ ए। तो इसी तरह डेट ऑफ ए वाई की कीमत मैंने निकाली है ये 0 बटा डेट ऑफ ए की कीमत ये हमने निकाली हुई 10। तो 0 को 10 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 0 ही आएगा। इस तरह हमारे पास x की कीमत 2 आ गई और y की कीमत 0 आएगी। देखो x की कीमत 2 और y की कीमत 0 हमने पहले कालमों के मकूस की मदद से भी यही कीमतें निकाली थी, अब क्रैमर के कानून की मदद से भी यही कीमतें निकाली हैं। अब हम इसका अगला जो स्टार्ट करते हैं, अब हम दूसरा जो स्टार्ट करते हैं, जिसको पहले हम तरीका कालमों के मकूस की मदद से हल करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं, पहले a की कीमत निकालते हैं। a की कीमत जो x और y का अददी सार होंगे वो कीमतें होंगी। ये देखो 2 6 x के अददी सार हैं, हम जहाँ लिखा 2 6, और यहाँ y का अददी सार 1 है, लिखा नहीं जाता। 1 5 जो है y का अददी सार है, वो हम यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद मैं x की कीमत निकालूँगा। x की कीमत क्या होगी, x और y जो दोनों अददी सारे हैं। इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा b की कीमत निकालूँगा। b की कीमत क्या होगी, 3 और 1, ये x की कीमत आ गई। इस मसवात की मदद से मैं लिखता हूँ a x, यहाँ पे आएगा a x बराबर आएगा b के, क्योंकि ये b की कीमत है और a और x आपस में है। तो यहाँ से मैं x की कीमत निकालूँगा तो a उधर जाकर a इन्वर्स हो जाएगा, तो साथ b आ जाएगा। ये हमारे पास मसावात नंबर 1 आ गई। यहाँ पे हमने a इन्वर्स की कीमत निकालनी है और b की कीमत हमारे पास पहले ही है और x की कीमत भी पहले ही है, तो हमने दर्ज करना और हल करना और हमारे पास x और y की कीमतें आ जाएंगी। पहले हमें a इन्वर्स निकालने के लिए मैं a को देखता हूँ कि a हमारे पास है 2 6 और 1 और 5 है। इन्वर्स के लिए पहले मैं इसका a का मार्ट मालूम करता हूँ, जिसको मैं डेट ऑफ a भी लिख सकता हूँ, बराबर होगा कि 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा और 6 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से। 5 2 से मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, माइनस 6 1 से मल्टीप्लाई होके 6 आएगा। 10 में से 6 तफरीक करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह हमने a का मार्ट मालूम कर लिया। अब मैं a का एडजेंट मालूम करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ एडजेंट ऑफ a। एडजेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि जो है 5 और 2 इनकी हमने जगह तब्दील करनी है। 5 2 की जगह पे और ये आपस में तब्दील हो गए, और 1 और 6 की हमने अलामतें तब्दील करनी है। 1 की अलामत -1 आ गई, 6 की -6 आ गई। अब हम a इन्वर्स वाला फार्मूला लिखते हैं। a इन्वर्स बराबर होगा हमारे पास
एक बटा डेट ऑफ ए इनटू अर्जेंट ऑफ ए। हमने एक बटा डेट ऑफ ए की कीमत हम निकाली हुई 4 है हमारे पास, मैं यहाँ 4 लिखूँगा। तो अर्जेंट ऑफ ए की कीमत ऊपर लिखी हुई है 5, 2, -1 और -6। ये हमारे पास ए इन्वर्स की कीमत आ गई। अब हमने ए इन्वर्स की कीमत और बी की कीमत, ए इन्वर्स की कीमत और एक्स वाई की कीमत हमने मसावात नंबर 1 में दर्ज करनी है। यहाँ मैं लिखूँगा ए इन्वर्स एक्स और बी की कीमतें मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। हमने इसमें दर्ज करनी है, किस में दर्ज करनी है? एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। एक्स की कीमत हमारे पास है एक्स वाई, वो मैंने लिखी, बराबर ए इन्वर्स की कीमत हमारे पास ये है 1/4 क्या 5 -6 और क्या -1 और क्या 2 है। इसके बाद हमारे पास है बी की कीमत हमने दर्ज करनी है। बी की कीमत है 3 व 1 है। 1/4 को मैं वैसे लिखूँगा, देखो जो ये पहली कतार है 5 और -1, 5 3 से मल्टीप्लाई करो, मैं 5 और -1 को ऐसे लिखूँगा, 5 और -1 को यहाँ पे लिखा। इस तरह 3 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 के नीचे लिखूँगा और 1 को ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह मैं देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैंने लिखा है, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से। इसके बाद जमा की अलामत लगा के -1 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये देखो मैंने लिखा है -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। इसके बाद जो है जो दूसरी एक कतार है, इसने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं लिखूँगा -6 और 2 लिख दूँगा। और 3 और 1 को, 3 को पहले के नीचे, दूसरे को दूसरे के नीचे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये देखो -6 3 से मल्टीप्लाई होगा, देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, -6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, जमा की अलामत 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। 1/4 मैंने लिखा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ गया, तो जमा 2 आ गया। तो इसको हम अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1/4 वैसे ही आएगा, 15 में से 1 तफरीक करेंगे तो बाकी आएगा 14, तो 18 में से 2 तफरीक करेंगे तो आएगा -16। अब जो 4 है दोनों अदाद को तकसीम करेगा, इधर राइट साइड पे आ रहा है एक्स, लेफ़्ट साइड पे आ रहा है एक्स और वाई। एक्स और वाई को वैसे ही लिखेंगे। अब 4 जो है दोनों अदाद को तकसीम करेगा, 14/4 आएगा, और इसके बाद -16/4 आएगा। ये आपस में कैंसिल होंगे, 7/2 इसका जवाब आएगा, और ये 4 का -4 जवाब आएगा। इसको इस तरह हमारे पास एक्स की कीमत आ गई 7/2 और वाई की कीमत आ गई -4। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2, जो नंबर 2 को हम क्रैमर के कानून की मदद से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं ए लिखता हूँ, इसका ए किसके बराबर है
कालब ए है 2 6 के और 1 और 5 के। तो मैं ए का मार्क करता हूँ। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और 6 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, माइनस की अलामत हमेशा, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से। 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया, तो माइनस 6 1 से 6 कम 6 आ गया। 10 में से 6 तफरीक करेंगे तो 1 8 4 के बराबर आ गया। इसके बाद मैं ए एक्स निकालूँगा। ए एक्स कैसे निकालना है? हमें पता है कि जो एक्स एक्स की दिशा जो है 2 और 6 है। ए एक्स निकालने के लिए मैं 2 और 6 की जगह पे 3 1 लिख दूँगा, ये क्योंकि 2 और 6 की जगह, बाकी 1 और 5 वैसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह मैं ए एक्स का अब मार्ट मालूम करता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा ए एक्स का मार्ट को इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, डेट ऑफ ए एक्स बराबर 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं लिखूँगा कि 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, माइनस की अलामत हमेशा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। 3 5 से मल्टीप्लाई होकर आ गया 15 जवाब, माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जवाब आ गया, डेट ऑफ ए एक्स का 14 आ गया। इसी तरह मैं ए वाई अब लिखता हूँ। यहाँ ए वाई किसके बराबर होगा? हमें यहाँ पता है कि वाई वाई का दिशा 1 5 है। हम वाई की जगह 1 5 की जगह 3 1 लिख दूँगा मैं। तो एक्स के दिशा वैसे ही लिखूँगा 2 और 6। इसी तरह मैं ए वाई का मार मालूम करता हूँ। इसको मैं डेट ऑफ ए वाई भी लिख सकता हूँ, बराबर 2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा और 6 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 6 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस की अलामत, 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, 6 3 से मल्टीप्लाई होकर 18 आ जाएगा। ये जमा का है, माइनस 16 इसका आएगा। हमने डेट ऑफ ए वाई भी निकाल लिया। अब मैं पहले एक्स की कीमत मालूम करूँगा। एक्स बराबर आएगा डेट ऑफ ए एक्स बटा डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए एक्स की कीमत मैंने निकाली है 14, डेट ऑफ ए एक्स की 14 है और डेट ऑफ ए की कीमत निकाली हुई 4। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 7/2। एक्स की कीमत मैंने निकाल ली 7/2। इसके बाद मैं वाई की कीमत निकालता हूँ कि वाई का फार्मूला वाई बराबर आएगा डेट ऑफ ए वाई बटा डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए वाई, डेट ऑफ ए का कीमत ये मैंने निकाली हुई -16 निकाली हुई है और डेट ऑफ ए की कीमत हमारे पास है 4। तो वाई बराबर जमा माइनस माइनस 16 को 4 पर तकसीम करूँगा तो 4 ही जवाब आएगा। इस तरह मैंने एक्स और वाई की कीमतें मालूम कर ली।